अपने कांस्टेंट का और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। अब देखिए फार्मूला कैसे लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू पाई। अब अनफॉर्चुनेटली सी प्लस प्लस के अंदर एक्सपोनेंशियल या पावर के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हमें सबसे आसान तरीका है कि हम जितनी पावर है उतनी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लें। लार्जर पावर के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन पो के नाम से मौजूद है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग a इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। इसी तरीके से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ऑल ऑफ इट्स थ्री साइड्स आर गिवन इज a is equal to s into s minus a, sorry, a is equal to under root s into s minus a, s minus b, s minus c, where s is equal to sum of all sides of triangle divided by 2। अब इसको कैसे करेंगे भी, सबसे पहले तो s फाइंड करना पड़ेगा ताकि इस फार्मूला में हम इसको यूज कर सकें। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखें यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये पैरेंथेसिस में है कि पहले तीनों को ऐड करो फिर आंसर को 2 से डिवाइड करो। अगर तुम पैरेंथेसिस यूज नहीं करोगे तो होगा क्या, ये इस तरह हो जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो पहले c को 2 से डिवाइड करेगा, क्यों, डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज़्यादा है, और फिर आंसर में b और a को ऐड कर देगा, जो कि गलत है। हमें तो पहले तीनों को ऐड करना है, तो इसकी प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए इसको पैरेंथेसिस में बंद किया। पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस डिवीजन से ज़्यादा है, तो पहले तीनों ऐड होंगे फिर आंसर को 2 से डिवाइड करेंगे। अब अंडर रूट के लिए बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है मैथ डॉट एच, आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। सो एरिया इज इक्वल टू एस क्यू आर टी is equal to sqrt is a built-in function to find the square root. So into s minus a, s into s minus a, s minus b into s minus c। इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। जरा देखिए कैसे लिखा है इसको, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा ब्रैकेट्स का यूज देखिएगा, ये वाली जो ब्रैकेट है ये इसलिए यूज की है कि इस पूरी चीज को 2a से डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये सारी एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में बंद किया और डिवाइडेड बाय 2a, 2a को भी ब्रैकेट में बंद करना पड़ा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना, वरना क्या करेगा, इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करेगा और आंसर को a से मल्टीप्लाई करेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी तरीके से देखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14159, राइट, एंड v इज इक्वल टू 4/3। देखो जब तुम कांस्टेंट को इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करोगे ना तो आंसर इंटेजर आएगा, तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो प्रिसिशन ठीक नहीं रहेगी। तो इस इंटीजर को मैंने फ्लोट में कास्ट कर लिया। याद है आपको दो तरह की कास्टिंग पड़ी थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है जो प्रोग्रामर खुद परफॉर्म कर रहा है। सो 4/3, 4 is first converted into float. When float is divided by integer, the answer is float multiplied by pi, that is 3.14159, और हम इस कांस्टेंट को पहले डिक्लेयर कर चुके हुए हैं, r क्यूब r इंटू r इंटू r। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास, c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। अब इसमें ज़रा देखिए कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, दो, एक टू स्टोर द रिजल्ट सेंटीग्रेड और एक टू स्टोर द इनपुट इन दैट इज़ ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। दो वेरिएबल, एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए, एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और इनपुट्स कितने हैं, बहुत आसान, इक्वल की साइड पे कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ एक, दैट इज़ एफ। एक इनपुट चाहिए, 5, 9 और 32 तो कांस्टेंट्स हैं। ओके, अब जरा देखिए कि इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो प्लस प्लस IDE मौजूद है, और इस IDE के सबसे ऊपर आपको टाइटल बार है, फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार है, यहाँ डिफरेंट मेन्यूज मौजूद हैं। यहाँ पर आप प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब नया प्रोग्राम बनाने के लिए आपको प्रोग्राम एडिटर ओपन करना होगा, जिसके लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Alt F प्रेस कर सकते हैं। देखिए रेड कलर में F लिखा हुआ है, राइट, तो Alt F प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू ड्रॉप होगा, वहाँ से अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जिनसे हम न्यू की ऑप्शन ले लेंगे। तो इस वक्त आपके सामने ब्लू कलर में एडिटर विंडो है, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। नीचे एरर विंडो है, यहाँ पर अगर प्रोग्राम में एरर्स हुए तो वो नज़र आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टाइपिंग ओवर प्रोग्राम।
प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं, तो उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, और हेडर फाइल जो हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे दैट इज iostream.h, राइट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। सो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, जो ये बता रहा है कि आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड कर दे इस प्रोग्राम में। दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio डॉट एच, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कुछ फंक्शंस हम यूज करेंगे ऐसे जिसके लिए हमें ये हेडर फाइल चाहिए, जैसे क्लियर स्क्रीन, वाइड मेन। ये वाइड मेन एक फंक्शन है, सी प्लस प्लस का हर प्रोग्राम वाइड मेन फंक्शन से ही स्टार्ट लेता है। सो ये दिस इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर ये प्रोग्राम में मौजूद नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका कंपाइल तो हो जाएगा, स्टार्ट नहीं लेगा। अब हम एक बिल्ट इन फंक्शन लिख रहे हैं क्लियर स्क्रीन, और एक बिल्ट इन फंक्शन हम लिख रहे हैं गेच। ठीक हो गया, क्लियर स्क्रीन स्क्रीन को क्लियर करता है, नाम से वो गेच, इट विल गेट अ करेक्ट वेट फॉर द यूजर टू एंटर अ करेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन। या हम आखिर में इसलिए लिखते हैं कि हम देख सकें कि प्रोग्राम जो है इट शुड बी हाल्ट बिफोर एंडिंग। और जो सेमी कॉलन्स आप देख रहे हैं ये टर्मिनेटर कहलाते हैं, जस्ट लाइक फुल स्टॉप इन इंग्लिश स्टेटमेंट्स। अब ज़रा देखिए कि आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो फार्मूला के मुताबिक मुझे दो वेरिएबल चाहिए क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो इट शुड बी अ फ्लोट। तो सेंटीग्रेड के लिए CG और फ़ारेनहाइट के लिए FH, सेमी कॉलन दैट इज टर्मिनेटर। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इनपुट पहले से हम डिसाइड कर चुके हैं कि सिर्फ एक इनपुट है, उसके लिए पहले हम एक मैसेज देंगे, सूटेबल मैसेज, जैसे एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसके लिए मैंने जो है वो एब्रीवेशन यूज़ की है f.h, आप पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं, नो इश्यूज, जस्ट अ मैसेज। टर्मिनेटर हम टाइप करेंगे और अब हम अपनी कमांड देंगे cin टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। cin कमांड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसमें अब हम अपना वेरिएबल जो इनपुट के तौर पे हम यूज़ करेंगे दैट इज़ फ़ारेनहाइट, दैट इज़ FH। टर्मिनेटर, और अब हमारा इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोसेसिंग करेंगे यानी फार्मूला लिखेंगे। सो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास 5/9 है तो पहले इस 5 को ज़रूरी हो गया कि हम फ्लोट में कन्वर्ट करें। ये भला कौन सी कास्टिंग है, ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, ताकि 5 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करके 9 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट -32 सेमीकोलन। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो 5 को हमने कन्वर्ट कर लिया फ्लोट में, वो इसीलिए किया है ताकि जो रियल है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम 9 को उस पर डिवाइड करेंगे। फिर आउटपुट देनी है अब हमने, प्रोसेसिंग तो कंप्लीट होगी। सी आउट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, और हमारा जो आंसर है वो आप देख सकते हैं कि वो स्टोर्ड है किस में, CG में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे CG, तो स्क्रीन पे लिखा होगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, CG में जो भी वैल्यू स्टोर है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए ज़रा देखिए, सी के अंदर टर्बो सी का डायरेक्टरी है, वहाँ पे बिन की डायरेक्टरी है, और बाय डिफ़ॉल्ट नेम है नो नेम। सारे को मिटा दीजिए तो तब भी बिन के फोल्डर में इसने सेव होना है। तो लेट्स सजेस्ट अ नेम फॉर दिस फाइल, राइट। तो इस नाम से तो पहली फाइल मौजूद है, तो इसको हम दोबारा से सेव करते हैं temp1 के नाम से। और देखिए .cpp इसकी एक्सटेंशन है, दैट इज C++ फाइल। जितनी भी सोर्स फाइल्स हैं C++ की, उनका एक्सटेंशन .cpp ही होगा। नाउ लेट्स कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइल करने के लिए आपके पास कंपाइल का मेन्यू मौजूद है, यू कैन सी दैट। ठीक हो गया, तो हम कंपाइल के मेन्यू पे गए, शॉर्टकट की क्या है, Alt F9। कंपाइल कीजिए और कंपाइल करके ज़रा देखिएगा, नो एरर नो वार्निंग्स। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ज़रा देखिएगा कि स्क्रीन पे आ गया एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और सीन की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट्स वेटिंग फॉर मी टू एंटर समथिंग। तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एंटर कर दूंगा जो कि FH में जाके स्टोर हो जाएगी, से 100। तो मुझे पता है कि इसका आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 37.77। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम जनाब एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम जो है ये किस तरीके से रन हुआ है।
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिटेल से प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम किस तरीके से बना सकते हैं और उनके रन होने का मेथोडोलॉजी क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। आज ही इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपने पढ़ लेने हैं ताकि अगले लेक्चर में आपको दिक्कत पेश ना आए। अल्लाह हाफ़िज़।